Hello dear student, class 9th NCERT chapter number 2 exercise 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालिए इफ़ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें k की वैल्यू निकालनी है अगर x माइनस वन जो है वो p ऑफ x का कोई फैक्टर है। जितने भी केसेस अभी हमें ये देंगे उन सभी में, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो, क्वेश्चन नंबर 2 हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो, हमने लगभग एक ही जैसा किया है, लेकिन सब में उनके पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने हमको डायरेक्टली दे दिया है कि ये जो x माइनस वन है ये p ऑफ x का फैक्टर है। अब हमको k की वैल्यू निकालनी है। अभी तक हम मानते थे और ढूंढते थे उसको कि ये है या नहीं, हम देखते थे उसको सॉल्व करते थे, ज़ीरो आता था। अगर ज़ीरो आता था तो हम बोल देते थे कि ये जो है फैक्टर है, और अदरवाइज़ नहीं आता तो हम बोलते थे कि फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमको डायरेक्टली दे रखा है कि x माइनस वन जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है, ठीक है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको गिवन कर लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू जो आपको दे रखा है वो आप लिख लोगे, है ना। और x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस वन जो इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वन जो है वो ज़ीरो के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू हम वन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे वही मेथड, सिर्फ कुछ चीज़ें जो हम पहले सोच के चल रहे थे, हम सपोज करते थे और बाद में निकालते थे, यहाँ पर उन्होंने हमको डायरेक्टली दे रखी। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो p ऑफ वन जो है वो आप रखोगे तो वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमको पता है कि ये जो है x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। जब हम रखते हैं तो ये ज़ीरो आता है। इसका मतलब ये है कि वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, ठीक है। क्योंकि हमको डायरेक्टली उन्होंने दे रखा है ना कि ये फैक्टर है। इसका मतलब ये पूरा जब हम सॉल्व करते हुए जाएंगे ना तो p ऑफ वन की वैल्यू ज़ीरो ही आएगी, ठीक है। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो एक बार फिर से समझ लो। अभी तक जो दो क्वेश्चन हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, उसमें हम क्या करते थे, ऐसे वैल्यूज़ यहाँ पर p ऑफ वन, p ऑफ माइनस वन, p ऑफ टू कुछ भी रखते थे और इधर वाले को सॉल्व करते थे और नीचे जाते थे, ज़ीरो आता था। अगर ज़ीरो आता था तो हम बोलते थे कि ये फैक्टर है, और अगर ज़ीरो नहीं आता था तो हम बोलते थे फैक्टर नहीं है। याद रखो इस बात को, ज़ीरो आता था तो हम बोलते थे कि ये फैक्टर है p ऑफ x का, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने हमको क्या हुआ दे रखा है कि x माइनस वन जो है वो फैक्टर है, डायरेक्टली दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ज़ीरो आएगा ही। इसका मतलब ये p ऑफ वन जो है वो ज़ीरो है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़ीरो रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते। वन स्क्वायर मतलब वन प्लस वन, और ये k इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज वन प्लस वन मतलब टू प्लस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू आपका आ गया -2। यही हमको लाना था। चलिए तो सेकंड इसी का करते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पर हमें गिवन दे रखा है, गिवन दैट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। अगेन वही चीज़ कि हमको x माइनस वन जो है वो ऑलरेडी उन्होंने फैक्टर दे रखा है, मतलब x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका p ऑफ वन इज इक्वल्स टू आ जाएगा टू इंटू वन स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू, ठीक है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर x माइनस वन जो है वो ज़ीरो है। इट मीन्स ये जो फैक्टर है ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा हुआ है। इसका मतलब p ऑफ वन जो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर लोगे टू इंटू वन स्क्वायर मतलब वन प्लस के इंटू वन, के होता है रूट टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज टू टू वन ज़ा टू प्लस के प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आप क्या करोगे, के को लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे क्योंकि के की वैल्यू आपको निकालनी है, और जो टू है और जो रूट टू है इसको आप माइनस में उस तरफ भेजोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस रूट टू। अब यहाँ हम चाहें ना तो एज इट इज़ इसको छोड़ दें, या फिर हम इसको माइनस कॉमन निकाल के इसको टू प्लस रूट टू इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चाहे तो ऐसा करो, चाहे तो ऐसा करो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर आपका सही है।